हाय फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल स्पेंडेड रीड्स के बुक रीडिंग सीरीज़ में। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं वन लाइनर जनरल नॉलेज। ये बुक आपके पास नहीं होगा या फिर आप कभी कहाँ पर जा रहे हैं तो बुक साथ में नहीं है, तो आप मेरे वीडियो से ये पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वार्क एनर्जी पावर में पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? एसआई यूनिट इज जूल। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर दैट इज जूल। ये है एसआई यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट है आर्क। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। एसआई यूनिट जूल एंड CGS unit is arc. Next, 1 joule of work done is in 1 second is called। 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन अगर हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? That is known as 1 watt. That is power. 1 joule for 1 second. That is watt. Watt is unit of power. SI unit. Next, if angle work done is more than 90 degree then work will be। अगर वर्क डन का एंगल ज़्यादा है 90 डिग्री से तो वो वर्क को क्या कहेंगे? दैट इज़ पॉजिटिव वर्क। 90 डिग्री से ज़्यादा है तो पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क मीन्स क्या है? फोर्स इज। तो अगर वर्क पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है? फोर्स इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल होगा। इफ वर्क डन इज लेस देन 90 डिग्री देन वर्क विल बी कॉल्ड एज, इट्स वेरी सिंपल, दैट इज नेगेटिव। अगर वर्क डन 90 डिग्री से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, वर्क डन 90 डिग्री से लेस है तो दैट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वर्क मीन्स फोर्स इज, जैसे पॉजिटिव वर्क में फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट था, तो नेगेटिव वर्क में फोर्स क्या होगा? ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है तो दोनों के बीच एंगल कितना है? एंगल 0 डिग्री। तो ये पैरेलल है तो ये पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि जिस तरफ फोर्स अप्लाई हुआ उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो वर्क को हम नेगेटिव करेंगे। ये वेरी सिंपल चीज़। नेक्स्ट आ रहा है, इफ़ वर्क डन हैज एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री से सेम हो गया देन वर्क विल बी कॉल्ड एज 0, नो वर्क डन। जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर वर्क डन कुछ भी नहीं है। जैसे कि कोई अपने सिर के ऊपर कोई बड़ा बस्ता या फिर वेट लेके अगर चल रहा है तो वहाँ पर वो काम कर रहा है, लेकिन रियली में अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर 0 वर्क हो रहा है, क्योंकि वहाँ वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है। नेक्स्ट, 0 वर्क मीन्स क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या है? यहाँ पर 0 वर्क हो गया तो ना, ये है परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखेंगे। 0 वर्क हो गया। व्हेन ए बॉडी इज मूव along a circular path with the help of a string is work done। its work done is क्या है?
एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव होता है एक स्ट्रिंग के, मतलब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक पत्थर लगाया गया है, आप इसको खड़े होके एक स्ट्रिंग को पकड़े हैं, यहाँ पर एक पत्थर लगाया और ये ऐसे सर्कुलर में घुमा रहे हैं, तो वहाँ पर वर्क डन कितना होगा वो पूछ रहे हैं। क्या काम कितना होगा वर्क डन? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। जहाँ से आप निकले हैं फिर वहाँ आगे पहुँच रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो फोर्स जितना भी हो वर्क डन आपका 0 हो जाए। तो यहाँ तक हम आप आज हमारा पढ़ाई रखते हैं। वार्क के बारे में हम पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।